नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल टीचिंग एग्जाम में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जो भूगोल का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, जो वेगनर महोदय ने 1912 में दिया था, इसके बारे में चर्चा करेंगे। उससे कौन कौन से यूजीसी नेट में, पीजीटी में या कोई अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं, इन पर चर्चा करेंगे। ठीक है, ले शुरू करते हैं। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसने दिया? सबसे पहले है तो ये आएगा पेपर में। तो पहला क्वेश्चन है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसने दिया? तो अल्फ्रेड वेगनर ने दिया। वेगनर किस देश का निवासी था? जर्मनी का निवासी था। अब एक सवाल बनेगा कि वेगनर जो था वो कौन था? वो एक जलवायु वेत्ता था और भूशास्त्र वेत्ता था। ठीक है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के बारे में अब मेन बात है कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत जो दिया गया था वो अल्फ्रेड वेगनर ने जो है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत जो दिया वो जलवायु संबंधी परिवर्तन का अध्ययन करने के बारे में दे रहे थे। अब उन्होंने बताया कि दो तरीके से बातें हुई। यदि स्थल भाग एक जगह पर है तो जलवायु कटिबंध जो है एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित हुए होंगे, और यदि जलवायु कटिबंध स्थिर है तो स्थल भागों में गतिशीलता या मूवमेंट हुआ होगा, गति हुई होगी। तो इस सिद्धांत के बारे में जब वेगनर आगे बढ़ते हैं तो वो बताते हैं कि सबसे पहले वेगनर का सिद्धांत कब से शुरू होता है? तो वेगनर का सिद्धांत कार्बोनिफेरस काल से शुरू होता है। अब चलिए मैं मूल जो सिद्धांत में है वो बताता हूं। वेगनर का जो सिद्धांत है उसमें कार्बोनिफेरस में एक संपूर्ण स्थल पिंड था, स्थल खंड था, उसको हम वेगनर ने पेंजिया कहा। पेंजिया को चारों ओर से एक विशाल महासागर घेरे हुए था, उसे पैंथालासा कहा गया। फिर क्या हुआ? जुरेसिक काल में, ठीक है, यानी मेसोजोइक में पेंजिया का विखंडन हुआ और पेंजिया दो भागों में विभाजित हो गया। पेंजिया का जो उत्तरी भाग था उसे लारेंशिया कहा गया और जो दक्षिणी भाग था उसे गोंडवाना लैंड कहा गया। लारेंशिया में वर्तमान का उत्तरी अमेरिका, कनाडा, यूरोप और एशिया शामिल किया जाता है, और जबकि गोंडवाना लैंड में दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया और भारत को शामिल किया जाता है। गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड के मध्य में एक सकरा सागर था, सकरा और उथला सागर था, जिसे तेथीज भूसन्नति कहा गया। ठीक है, अब हुआ क्या कि इनका पूरा सिद्धांत कार्बोनिफेरस से शुरू होता है। अब सवाल है कि सिद्धांत के पक्ष में जो प्रमाण कौन कौन से दिए, मतलब कौन कौन से उदाहरण जो है वेगनर ने अपने सिद्धांत को प्रमाणित करने के लिए दिए। वेगनर ने बताया कि जलवायु कटिबंध तो स्थिर नहीं रहे, गतिशीलता जो है महाद्वीपों में जो विस्थापन हुआ, यानी महाद्वीप एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित हुए। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से उन्होंने प्रमाण दिए? तो पहला है भूगर्भिक बनावट। उन्होंने एक बहुत बड़ा प्रमाण भूगर्भिक बनावट को लेकर दिया कि उन्होंने बताया कि अटलांटिक महासागर का जो पश्चिमी भाग है, यानी ब्राजील, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ये वाला हिस्सा है, और यूरोप और अफ्रीका का जो हिस्सा है, इनको यदि एक में मिला दिया जाए, ठीक है, तो इसमें एक में मिलाने से जब इनको आपस में मिला दिया जाएगा तो एक संपूर्ण स्थल पिंड बन जाएगा। तो इनमें मुख्य समानता बताई, जिसको जिगसा फिट कहा, यानी इनको आपस में अगर पास पास रखा जाए तो एकदम फिट बैठते हैं। ठीक है, इसका मापन 1000 फैदम गहराई तक जो है चट्टानें जो थी वो एक समान थी। ठीक है, तो भूगर्भिक बनावट उनकी एक समान थी। दूसरा उन्होंने क्या किया? जलवायु को अपने सिद्धांत का प्रमाण बनाया, और तीसरा वनस्पतियों के वितरण को बनाया। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। अटलांटिक महासागर में दोनों तट पर पाए जाने वाले जीवावशेषों में, यानी जीवों के अवशेषों में और वनस्पतियों में समानता पाई जाती है। ठीक है, यह सिद्धांत के पक्ष में एक प्रमाण था। दूसरा एक सिद्धांत के पक्ष में प्रमाण यह था कि स्कैंडिनेविया में पाए जाने वाले जो लेमिंग नाम के जो जीव थे वो पश्चिम की ओर जाते हैं और सागर न मिलने पर वो सागर में डूब जाते हैं। तो ऐसा माना गया था कि अतीत में, इतिहास काल में ये जो है पश्चिम की ओर, यानी उत्तरी अमेरिका की ओर जाया करते थे। ठीक है, अब एक प्रमाण बताया है कि ग्लोसेप्टेरस वनस्पति जो होती है वो भारत में, अफ्रीका में,
मेडागास्कर में, अंटार्कटिका में और ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। तो इससे ये प्रमाण होता है कि ये स्थल पिंड कभी आपस में जुड़े रहे होंगे। ठीक है, अब सवाल बनता है कि महाद्वीपों का जो प्रवाह हुआ था उसमें कौन कौन से बलों ने कार्य किया था। तो इसमें मुख्य रूप से दो बल जो है मुख्य रूप से इसमें सक्रिय थे। एक जो महाद्वीपों का प्रवाह हुआ वो दो दिशाओं में हुआ, एक उत्तर की ओर यानी भूमध्य रेखा की ओर और दूसरा पश्चिम की ओर। उत्तर की ओर यानी भूमध्य रेखा की ओर जो प्रवाह हुआ वो गुरुत्व बल, प्लवनशीलता बल के कारण हुआ, और पश्चिम की ओर जो प्रवाह हुआ वो सूर्य और चंद्रमा की जो है ज्वारीय बल के कारण हुआ। तो सवाल पूछा जाता है कि वेगनर का महाद्वीपीय सिद्धांत विस्थापन जो सिद्धांत है इसमें महाद्वीपों का विस्थापन का प्रमुख कारण क्या है। तो ये ज्वारीय बल, एक ऑप्शन जो उसमें दिया रहा होगा तो उसमें आप टिक करेंगे। ठीक है, अब महाद्वीपों में जो प्रवाह हुआ, जो पश्चिम की ओर जो प्रवाह हुआ, उत्तर अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका जो है वो पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रहे थे, जिसका प्रमुख कारण ज्वारीय बल था। तो ये समान रूप से बल कार्य नहीं कर रहा था, इसीलिए अटलांटिक महासागर का जो आकार है वो एस अक्षर का हो गया। यानी कुछ ऐसा एरिया था वहां पे जो है ज्वारीय बल, ज्वारीय रगड़ अधिक लगी तो वो ज्यादा पीछे हट गया, और जहां पे ज्वारीय रगड़ कम थी वो उतना विस्थापित नहीं हो पाया, इसलिए अटलांटिक महासागर का आकार यस अक्षर की भांति हो गया। यह प्रश्न बनता है कि कौन सा महासागर का आकार एस अक्षर की भांति है, तो वो अटलांटिक महासागर है। ठीक है, अब महाद्वीपों का जो प्रवाह है जो उत्तर दिशा की ओर यानी भूमध्य रेखा की ओर हुआ, तो ऐसे में हुआ क्या कि उत्तर में जो स्थल भाग था लॉरेंशिया और दक्षिण में जो गोंडवाना लैंड था ये आपस में टकराए। ठीक है, जिससे वहां पर वलित पर्वतों का निर्माण हुआ। अब ये वलित पर्वत अफ्रीका से लेके और एशिया के पूर्वी छोर तक। अब वलित पर्वत कौन कौन से, जैसे एटलस पर्वत है जो मोरक्को में है। ठीक है, एटलस पर्वत है और आल्पस पर्वत है, बीच में कॉकेशस पर्वत है और हिमालय पर्वत है। तो ये एक पूरी श्रृंखला बन गई, नमीन मोड़दार पर्वतों का निर्माण हुआ। ठीक है, अब जो है लॉरेंशिया जो उत्तरी भाग था और दक्षिणी भाग जो गोंडवाना लैंड था, इनके मध्य जो टेथिज भूसन्नति थी यहाँ पे अब हिमालय बन चुका है। अब हुआ क्या कि जो महासागरों का जो बचा हुआ अवशिष्ट रह गया भाग है वो प्रशांत महासागर के रूप में आज भी विद्यमान है। ठीक है, इस प्रकार वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का जो उद्देश्य था वो मुख्य रूप से जलवायु संबंधी पर जलवायु का जो परिवर्तन होता है उससे संबंधित समस्या का समाधान करना था। मतलब उन्होंने दो अपनी परिकल्पनाएं दी कि अगर स्थल भाग स्थिर रहे तो कटिबंधों में परिवर्तन हुआ होगा, और यदि जलवायु कटिबंध स्थिर रहे तो स्थल भाग एक जगह से दूसरी जगह गए होंगे। तो महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत में मुख्य रूप से महाद्वीपों के प्रवाह को आधार बनाया गया है। ठीक है, तो ये महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत था। इसमें जो भी प्रश्न बन सकते हैं वो हमने आपको सारे बता दिए हैं। ठीक है, अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले किसी एक सिद्धांत के साथ, तब तक के लिए विदा लेते हैं। धन्यवाद।